केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साल 2025-26 के लिए बजट पेश कर दिया है। जहां एक तरफ पक्ष के नेता इसे सर्वस्पर्शी बजट बता रहे हैं, तो वहीं विपक्ष के नेताओं का ये कहना है कि हर बार की तरह इस बार भी ये बजट निराशाजनक है। बजट हर बार आता है, लेकिन बजट के समझ आने में कुछ वक्त लगता है। इस बीच जो तत्काल प्रतिक्रिया है आम लोगों से, वो हम लेने के लिए राजधानी शिमला पहुंचे हैं, हिमाचल की राजधानी शिमला, जहां हम अलग अलग उम्र वर्ग के लोगों से जानेंगे कि उन्होंने जो बजट सुना और उन्हें उस बजट से अब तक जो समझ आया है उसे लेकर वे क्या कहते हैं। केंद्रीय बजट की बात की जाए तो इसमें विशेषकर जो इनकम टैक्स की रेंज को 12 लाख तक कर मुक्त किया गया है, एक बहुत सराहनीय कदम है। और 12 से 16 लाख तक भी टैक्स रेंज 15% है और 16 से 20% है, इसी प्रकार से। तो ये आम आदमी के लिए, जो मेडियोकर के लिए एक बहुत अच्छा बजट है। यही नहीं, किसानों और महिलाओं के लिए भी ये सुदृढ़ बनाने वाला बजट है। किसानों को धन धान्य योजना में 5 लाख तक के ऋण की आसान किस्तों में और बड़े कम इंटरेस्ट पे देने की एक योजना है। और जहां टूरिज़्म सेक्टर में बात की जाए तो 120 जो इसमें हवाई पट्टियां बनेंगी, तो वो अब हमें ये मालूम नहीं है कि लोकसभा में डिबेट के दौरान हमारे प्रदेश को कितने एयरपोर्ट मिल देंगे। और इसके अलावा कुछ जो 50 क्षेत्र विकसित होंगे टूरिज़्म के, इसमें वो कौन कौन से क्षेत्र होंगे? उसमें 20 ऐसे होंगे जो बुद्ध के लिए, जहां बुद्ध की पूजा की जाती है, तो उसमें हमारा लाहौल स्पीति भी शामिल है। आशा रखते हैं हिमाचल को मिलेगा। देखो 8 साढ़े 8 तो मिलते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि उन्होंने यूथ को प्रमोट करने के लिए जो है एंटरप्रेन्योरशिप की और स्टार्टअप की बात वहाँ पे रखी बजट में। और मुझे लगता है कि इससे यूथ को एक बढ़ावा मिलेगा और करियर चूज़ करने के बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। और दूसरी तरफ ये है कि मुझे लगता है कि उन्होंने इन किसान और बागवानों को थोड़ा निराश किया है, सेब बागवानी के ऊपर बात ना करके। और तीसरी ये बात भी मुझे थोड़ी अटपटी सी लगी, और मतलब कि मुझे ठीक नहीं लगा कि उन्होंने रेलवे के ऊपर कोई बात नहीं की, क्योंकि रेलवे को उनको मेंशन करना चाहिए था बजट में। थैंक यू। आज बजट पेश हुआ तो इस बजट से बहुत उम्मीदें थी, हिमाचल को खासकर बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी, खासकर सेब और रेलवे से थी, बट वो मिला नहीं हिमाचल को। फिर भी युवाओं के लिए ऐसा तो खास तो नहीं है, पर मुझे कुछ चीज़ें अच्छी लगी। अभी मैं गो थ्रू नहीं गया इस पर, कुछ चीज़ें मुझे अच्छी लगी, जिसमें कि AI सेंटर बोला था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर का बोला है कि जिसमें 5,000 करोड़ इन्वेस्ट करेगा। और साथ ही साथ में मेडिकल फील्ड में की बात करूँ तो उसमें बोला है मेडिकल कॉलेजेस में सीटें बढ़ाई दी जाएंगी, जो मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है। बच्चे तैयारी कर रहे हैं तो कहीं एडमिशन नहीं हो पाता, कि जो मुझे अच्छा लगा इसका पॉइंट ऑफ व्यू। बाकी तो अभी देखा नहीं इतना। मिडिल क्लास के लिए और लोअर क्लास के लिए, जो आर्थिक रूप से कमजोर है, उनके लिए बहुत अच्छा है। मिडिल क्लास को इसमें मुख्य फायदा हुआ है इनकम टैक्स की सीमा बढ़ाने में। अब 12,75,000 तक या 1 लाख रुपए पर मंथ तक अगर टैक्स से फ्री होता है, तो उससे एक मिडिल क्लास को फायदा है। और दूसरा, जो 36 ऐसी दवाएं हैं जो कैंसर मरीजों के लिए होती थी, तो उसको सीमा शुल्क से मुक्त किया गया है। ये ऐसी चीजें हैं जो लोअर क्लास, जो कैंसर पेशेंट होता है वो आर्थिक रूप से भी कमजोर हो जाता है, शारीरिक रूप से तो होता ही है। इसके अलावा जो अटल टिंकरिंग लैब जो हमारे ध्यान में आता है, ये साइंस और टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए स्कूलों में बहुत कारगर साबित हुई है। इनका विस्तार किया जाना है स्कूलों में, जिससे भविष्य में हमें साइंस के अच्छे विद्यार्थी मिलेंगे, वही इंजीनियर बनेंगे, साइंटिस्ट बनेंगे और दूसरे क्षेत्रों में आगे जाएंगे। तो कुल मिलाकर के ये बजट जो है वो समाज के सबसे निचले से लेकर के मिडिल क्लास तक के लिए बहुत अच्छा बजट है। मैं सेवानिवृत्त कर्मचारी हूँ, मध्यम वर्ग से हूँ, और इस बजट के ऊपर मैं बताना चाहूँगा कि ये सर्वहितकारी बजट है, प्रशंसनीय है। इसमें कर्मचारियों को इनकम टैक्स में, कर्मचारियों के जो 12 लाख तक की जो लिमिट में जो छूट दी गई है, ये अति प्रशंसनीय। इसमें सारे वर्ग कर्म आ जाते हैं, व्यापारी हो चाहे और वर्ग हो, जो भी टैक्स पेयर है सभी कवर होते हैं। और इसके अलावा इसमें महिलाओं का ध्यान रखा गया है, किसानों का ध्यान रखा गया है, और विशेषकर टूरिज्म सेक्टर की जैसी बात हो रही, वो भी काफ़ी कुछ इसमें रखा गया है। तो कुल मिलाकर हम ये कहेंगे कि ये सर्वहितकारी बजट है। बजट में ठीक है, जितना सरकार के पास गुंजाइश है वो कर रही है। मोदी सरकार आर्मी के लिए बहुत कुछ कर रही है,
और जिम्मेदारों के लिए मेरा फोकस है कि जिम्मेदारों को जो है कुछ नहीं बचता उसके पास, क्योंकि उसकी जो ज़मीन फसल है वो सूअर और जंगली जानवर ही खा पा रहे हैं। दिन रात हम जाते हैं लेकिन वो नहीं बच पाता कुछ नहीं। इसलिए हम खुद से सरकार से, लेकिन इसके लिए फोकस होना चाहिए जिम्मेदारों के लिए, किसानों के लिए, कि किसान अपनी फसल बोता है तो वापस भी उतनी आनी चाहिए। अभी देखा है आपने, अब जो है बारिश हुआ नहीं तो फसल ही नहीं हुई, कुछ नहीं हो रहा। खेत हमारे खाली पड़े हुए हैं, उनमें पानी पूरी की सुविधा भी इतनी खास नहीं है, पर चलो बारिश हो रही तो उसके बारे में भी सरकार सोचे। पहाड़ी राज्य हिमाचल के बागवानों को इस बजट से कई बड़ी उम्मीदें थी। इसी तरह यहाँ के लोग भी बेहतर कनेक्टिविटी के लिए रेलवे विस्तार के बारे में उम्मीद लगाए हुए बैठे थे। हालांकि ये उम्मीद तो पूरी नहीं हुई, लेकिन पूरे देश की तरह हिमाचल प्रदेश की मिडिल क्लास भी आयकर में मिली छूट से गदगद नजर आ रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। आप जुड़े रहिए एबीपी लाइव के साथ। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.